बहुराष्ट्रीय कंपनियों को या किसी कंपनी को अगर हमारी खेती की जोड़ की गोचर भूमि की सरकार की अगर जमीन देगा, उंगली करने वाले का पूजा काट कर रख देंगे। जिस विधायक ने इनका समर्थन किया इस विधेयक का, उसके हम क्या करेंगे वो हम कल की बैठक में फैसला लेंगे। और ये बता देना चाहते हैं कि जिन विधायकों ने इस विधेयक का समर्थन किया है, हम उनका पुतला बनाकर और उन विधायकों का मुंह काला कर कर उनके दरवाजे के आगे उनकी मतलब जो है पुतला जो है रख कर आएंगे। यहाँ तक भी हम जो है जा सकते हैं और इनको किसी गांव में न घुसने देंगे, न इनको किसी प्रकार की सपोर्ट करेंगे। और ये भी फैसला ले सकती है, हम हरियाणा की पूरी पंचायत बुलाएंगे कि जिन विधायकों ने इसका समर्थन किया उनका 1% जुर्माना और ओका पानी बंद देहात के अंदर। अब इस कानून के अंदर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं रही, उसमें किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है और वो जो है रात को 12 बजे भी वो जमीन अधिग्रहण कर सकते हैं। 10 किसानों की जमीन अधिग्रहण करनी है सरकार को या कंपनी के लिए, तो उसमें 7 किसानों की हाँ की जरूरत थी, परमिशन की जरूरत थी, और उसको खत्म कर दिया है। और जो भाट के अंदर सबसे बढ़िया रेट थे वो रेट देने होते थे, अब वो सब चीज़ों को इन्होंने दरकिनार कर दिया है। किसान की जमीन है वो अधिग्रहण करने के बाद में वहाँ उसको एक सरकारी नौकरी देनी होती है, उसका उचित मूल्य देना होता है और 70% किसानों से उसकी मंजूरी भी लेनी होती है। वो कानून में जो संशोधन किया है वो किसान के हित में नहीं है। किसान अपनी ज़मीन बेच करके, किसान अपनी ज़मीन प्राइवेट कंपनियों के हवाले देकर कंपनियों का देश नहीं बनाना हमें। ये पहले कृषि प्रधान देश है, इसे किसान प्रधान देश बनाएंगे। नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। हाँ जी, 2024 तारीख को हरियाणा के जमीन है कि दुष्यंत और खट्टर के जो ये काले कानून है उनको हम किसी भी सूरत के अंदर हरियाणा के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, लागू नहीं होने देंगे, किसी गांव में नहीं घुसने देंगे। अगर यहाँ का इस हरियाणा का कोई प्रशासनिक अधिकारी जिंदल बहुराष्ट्रीय कंपनियों को या किसी कंपनी को अगर हमारी खेती की जोड़ की गोचर भूमि की सरकार की अगर जमीन देगा, उंगली करने वाले का पूजा काट कर रख देंगे। और लंबी लड़ाई होगी ये, और हम कल फैसला लेंगे 28 तारीख को जाट धर्मशाला के अंदर कि इसका आज तो पुतला फूका है, परसों हमने लांदरी के ऊपर इसका कट्टर का अकेला का पुतला फूका। जिस विधायक ने इनका समर्थन किया इस विधेयक का, उसके हम क्या करेंगे वो हम कल की बैठक में फैसला लेंगे। और ये बता देना चाहते हैं कि जिन विधायकों ने इस विधेयक का समर्थन किया है, हम उनका पुतला बनाकर और उन विधायकों का मुंह काला कर कर उनके दरवाजे के आगे उनकी मतलब जो है पुतला जो है रख कर आएंगे। यहाँ तक भी हम जो है जा सकते हैं और इनको किसी गांव में न घुसने देंगे, न इनको किसी प्रकार की सपोर्ट करेंगे। और ये भी हो सकता है पुतले तो पहले भी फूके गए हैं, पुतले नहीं, सरकार के ऊपर ये पुतला नहीं होगा, वो पुतला उनके विधायक के आगे जिन्होंने इसका समर्थन करा उनके गेट के उनके दरवाजे पर छोड़ कर आएंगे। और ये भी फैसला ले सकती है, हम हरियाणा की पूरी पंचायत बुलाएंगे कि जिन विधायकों ने इसका समर्थन किया उनका 1% जुर्माना और ओका पानी बंद देहात के अंदर। ये भी फैसला हम कर सकते हैं। वो तो फैसला होगा पूरा हरियाणा लेगा, परंतु इतने कठोर फैसले भी हमें लेने के लिए मजबूर होना पड़ जाएगा। हिंदू रीति रिवाज की बात करें तो अभी यहाँ पे जो पुतला जलाया गया उसको आपने डंडी भी किसानों की मंजूरी की आवश्यकता थी। अब इस कानून के अंदर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं रही, उसमें किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है और वो
जो है रात को 12 बजे भी वो ज़मीन अधिग्रहण कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आज ये दुष्यंत और खट्टर सरकार खट्टर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत का पुतला हमने फूंका है और इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हरियाणा में अलग से हम खड़ा करना चाहेंगे। और आपके मीडिया के माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं जो किसान अभी भी नहीं सोच पा रहे, नहीं सुन पा रहे, उनको भी खड़ा होना चाहिए। ये तो जो कृषि काले कानून 3 है उनसे अलग भी एक चौथा काला कानून हरियाणा में अंदर सरकार के पास क्यों रहे। वो किसानों के पहले जो भूमि अधिग्रहण केंद्र का कानून बना हुआ 2013 में, उससे पहले वो 1885 में उसका संशोधन करके 2013 में सभी की सहमति से एक बढ़िया कानून बनाया गया। और वो उसमें इन्होंने संशोधन किया हरियाणा सरकार ने। उसके अंदर 70% किसानों की, यदि 10 किसानों की जमीन अधिग्रहण करनी है सरकार को या कंपनी के लिए, तो उसमें 7 किसानों की हाँ की जरूरत थी, परमिशन की जरूरत थी, और उसको खत्म कर दिया। और जो भारत के अंदर सबसे बढ़िया रेट थे वो रेट देने होते थे, अब वो सब चीज़ों को इन्होंने दरकिनार कर दिया है, उसको अलग कर दिया है, संशोधन अलग कर दिया है। तो इसमें किसानों की मतलब सहमति की जरूरत नहीं है, अपनी मनमर्जी के मालिक बन गए। ये डीसी को पावर दे दी है, डीसी मतलब जब चाहे जिसकी जमीन अधिग्रहण कर सकती है। तो सरकार कह रही है कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसका काम रुका हुआ था, अब उसको बढ़ावा मिलेगा प्रदेश में, तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो आप क्या देखिए, वो रोजगार मिले, प्राइवेट कंपनियां भी चले, लेकिन वो जो किसान की जमीन है वो अधिग्रहण करने के बाद में वहाँ उसको एक सरकारी नौकरी देनी होती है, उसका उचित मूल्य देना होता है और 70% किसानों से उसकी मंजूरी भी लेनी होती है। वो कानून में जो संशोधन किया है वो किसान के हित में नहीं है। किसान अपनी ज़मीन बेच करके, किसान अपनी ज़मीन प्राइवेट कंपनियों के हवाले देकर कंपनियों का देश नहीं बनाना हमें। ये पहले कृषि प्रधान देश है, इसे किसान प्रधान देश बनाएंगे। जहाँ जरूरत हो इंडस्ट्री लगाए, वो ज़मीन हालात परिस्थितियाँ सब देखी जाएगी। क्यों आप कैसे अथॉरिटी दे दोगे रात को डीसी 12 बजे प्राइवेट कंपनियों के लिए, और वो उसमें उसका किसी का वो सहमति नहीं ले रही है, कीमत क्या देगी? रोजगार जिसकी जमीन चली गई उसको क्या देगी? उनका खट्टर मर जाओ, दुष्यंत मर जाओ, दुष्यंत मर जाओ, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, बीजेपी मुर्दाबाद, 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 अधिग्रहण कानून मुर्दाबाद, 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 बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, खट्टर मर जाओ, खट्टर मर जाओ, दुष्यंत मर जाओ, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी की तानाशाही मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार हो मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।